नमस्ते दोस्तों। मल में चिकनापन अगर होता है तो अक्सर हम दवाइयाँ खाते हैं और वो दवाइयाँ खाकर उस मल के चिकनापन को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। इन दवाइयों के वजह से मल बंधा हुआ आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, लेकिन कब तक? जब तक आप दवाइयाँ खाते हो तब तक। यानी कि दवाइयों के प्रभाव के वजह से मल में चिकनापन है वो दूर हो जाता है, लेकिन ये मल का चिकनापन केवल और केवल आपके गलत खान पान की वजह से होता है। आपका खाना कैसा है उसी के ऊपर आपका मल में चिकनापन होना या नहीं होना निर्भर करता है। तो आपके मल के चिकनापन को अगर आपको परमानेंटली दूर करना है तो आपको दवाइयाँ नहीं, आपका खान पान बदलना है। तो आइडियल एक डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, दिन भर में हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मल का चिकनापन दूर करने के लिए क्या खाना खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी बीमारी अगर हमें जड़ से ठीक करनी है तो दोस्तों हमें उसके रूट कॉज को ट्रीट करना चाहिए। मल में अगर चिकनापन होता है तो इस प्रॉब्लम का रूट कॉज आपका मल नहीं है, आपका खाना है। हम खाना कौन सा खाते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, कौन से समय पर खाते हैं, खाते समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी है और खाना कैसा हम खाते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना मल कैसे तैयार होना है ये निर्भर करता है। जिन भी पेशेंट्स को मल में चिकनापन होता है तो ऐसे सारे रोगियों को जब भी हम दवाई देते हैं तो उनको डाइट के बारे में काउंसलिंग ज़रूरी कराते हैं, क्योंकि डाइट के बारे में उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डाइट में कौन सी चीज़ें लेनी है जिससे आपका मल बंधा हुआ और सही से सही समय पर बाहर आ सकता है। तो चलिए एक आइडियल दिन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। दिन की शुरुआत होती है नाश्ता से, यानी कि ब्रेकफास्ट। मल के चिकनापन को दूर करने के लिए आपको नाश्ता में लेना चाहिए ओट्स का उपमा। इसके लिए आपको ओट्स लेने हैं। अच्छी तरह से ओट्स का उपमा बनाने के लिए आप उसमें डाल सकते हो कैरेट डाल सकते हो, उसमें हरा मटर डाल सकते हो, ब्लैक पेपर आप उसमें डाल सकते हो और थोड़ी बहुत स्पाइसेस टेस्ट आने के लिए आप उसमें हल्दी का पाउडर और करी लीव्स भी डाल सकते हो। इसी प्रकार से तैयार किया हुआ उपमा जब आप योगर्ट के साथ या फिर छाछ के साथ लेते हैं तो वो मल के चिकनापन को दूर करने के लिए एक परिपूर्ण ब्रेकफास्ट हो जाता है। ओट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं जिससे कि मल में जो चिकनापन आता है वो दूर हो जाता है, मल फूगने लगता है और इजीली बाहर आ जाता है। वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुकता भी नहीं है। ओट्स के वजह से जो भी मल तैयार होता है उसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो स्मूथली बाहर आता है, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर ना दिए बिना। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को मल का चिकनापन होने की वजह से जो पेट में दर्द होता है वो भी ओट्स खाने से उनका कम हो जाता है। इसके साथ ओट्स में होते हैं बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होने से इंटेस्टाइन के लेवल पर जो भी स्वेलिंग आ चुकी होती है वो स्वेलिंग भी कम हो जाती है। इंटेस्टाइन के लेवल पर जो भी फैट डिपोजिशन होता है वो भी कम होता है, क्योंकि ओट्स से जब हम खाते हैं तो उससे शुगर कम मात्रा में रिलीज होती है, यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लेकर डिसऑर्डर से अगर कोई पेशेंट ग्रस्त होगा तो उन प्रॉब्लम्स में भी ओट्स फायदेमंद होता है। नाश्ता करने के बाद और दोपहर का खाना खाने से पहले हमें लेना चाहिए मिड मॉर्निंग स्नैक्स। तो इस मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हमें स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस करना है फ्रूट्स को। इसमें जिनको भी मल में चिकनापन ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिनका मल ठीक से बंधा हुआ नहीं आता है, ऐसे सारे व्यक्तियों ने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स लेने चाहिए। फ्रूट्स में ज़्यादातर वो पपैया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं या पेड़ का फ्रूट वो ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम फ्रूट खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में हाइड्रेशन यानी कि वाटर का क्वांटिटी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है और इन सारे फ्रूट्स में भी फाइबर का क्वांटिटी अच्छी तरह से होने से और ये सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाता है। जैसे डाइजेशन अच्छी तरह से हो गया तो आपके पेट में एक्सेसिव गैस का प्रोडक्शन होता है, वो कम होने लगता है और मल का चिकनापन दूर हो जाता है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के बाद जब भी आपको भूख लगती है तो आपको आपका लंच लेना चाहिए। लंच आपको लगभग लेना चाहिए 1:30 to 2:30 के दरमियान।
मल में चिकनापन अगर आपको दूर करना है तो थोड़े समय के लिए आपको व्हीट यानी कि गेहूं की चपाती खानी बंद करनी दी चाहिए, क्योंकि गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूटेन होता है और ये ग्लूटेन के वजह से इंटेस्टाइन के लेवल पर स्वेलिंग आ जाती है और इसी वजह से मल का चिकनापन बनता ही रहता है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप बाजरा या जवार की रोटी ले सकते हो, या जवार की रोटी अगर आपको साथ में नहीं है तो आप ब्राउन राइस या मूंग दाल की करी आप ले सकते हो। ब्राउन राइस और मूंग दाल करी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मल का चिकनापन। तो ये जब भी हम करी लेती है तो ब्राउन राइस में हमें फाइबर मिल जाता है और मूंग दाल की करी है उसमें से हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन जब भी हमारे पेट में जाता है तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके साथ साथ ये डिश में हमें साइड डिश के तौर पर लेना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हमारे पेट में जाते हैं तो वो भी अच्छा खासा फाइबर हमारे पेट में देते हैं, जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस में मदद हो जाती है। तो लंच में आपको अक्सर लेना चाहिए ब्राउन राइस, मूंग दाल की करी और ग्रीन वेजिटेबल्स। इसी दोपहर के खाने के बाद आप छाछ पी सकते हो, लगभग 50 ml छाछ पीना चाहिए। या आपके जो ब्राउन राइस या मूंग दाल की करी आप लेते हो, वेजिटेबल्स आप लेते हो, उसी के साथ साथ आप कुकुम्बर का रायता भी ले सकते हो। कुकुम्बर का रायता एक हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है। इसी रायता की वजह से हमारे पेट में जो भी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं और मल का चिकनापन दूर करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद हमें लगभग डायरेक्टली रात का खाना खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को शाम के समय भी भूख लगती है और ऐसे समय पर वो इवनिंग स्नैक्स लेना पसंद करते हैं। मल का चिकनापन अगर आपको दूर करना है तो इवनिंग स्नैक्स में आपको ऑप्शन है स्प्राउट्स आप ले सकते हो। इसमें मूंग के स्प्राउट्स आप ले सकते हो, चना के स्प्राउट ले सकते हो। उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी वगैरह डाल के आप, या फिर चटपटा सॉल्ट उसके ऊपर डाल के इसको ले सकते हो, जिससे वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और स्प्राउट जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत अच्छा मात्रा में फाइबर्स और प्रोटीन्स देने का काम करते हैं। जैसे ये फाइबर और प्रोटीन हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में दिन भर मिलते रहता है तो हमारा गट भी रिलैक्स हो जाता है। इवनिंग स्नैक्स हमें लगभग लेना चाहिए शाम को 5 से 6 बजे के समय पर। अब रात का खाने का समय आता है तो हमें डिनर में क्या ऑप्शंस लेने चाहिए। तो डिनर में हमें लगभग लेना चाहिए आपकी भूख के प्रमाण के अनुसार। अगर आपको दिन भर का खाना अच्छी तरह से हजम हुआ है तो ही आप रात का खाना खाना पसंद कीजिए। और रात के खाने में आपको लेना चाहिए दाल खिचड़ी। वेजिटेबल्स की बनाई हुई ये जो दाल खिचड़ी होती है वो डाइजेस्ट होने में बहुत हल्की होती है। दाल खिचड़ी में होता है राइस, मूंग की दाल और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। उसको घी में अगर हम बनाएं तो वो डाइजेशन के लिए बहुत मदद करता है। इसमें जो स्पाइसेस होते हैं वो एकदम मीडियम स्पाइसी होने के वजह से हमारे शरीर में हीट भी नहीं बढ़ाता और रात के समय पर हमारे पेट को कूल रखने में मदद करता है। लगभग 1 से 2 घंटे में ये जो वेजिटेबल खिचड़ी होती है वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाती है। अच्छे से डाइजेस्ट होने के वजह से नेक्स्ट डे को जब भी हम मोशन पास करते हैं तो वो इजीली पास हो जाता है और 1 से 2 फ्रीक्वेंसी में हम अच्छे से पेट साफ कर लेते हैं। मल का चिकनापन दूर करने के लिए हमें दिन भर में इसी प्रकार से खान पान रखना चाहिए जिससे कि मल बंधा हुआ आ जाए और हमारा जो गट हेल्थ है वो अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाए। आपकी गट की इम्यूनिटी आपको बनानी है तो आपको आपके खाने के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मल का चिकनापन दूर करने के लिए आपको खाने में 3 प्रकार की चीज़ें डेफिनेटली अपनानी है और इसमें 1 नंबर पे आता है फाइबर वाले फ्रूट या वेजिटेबल्स। दूसरे नंबर पे आता है आपको आपके शरीर में होने वाला पानी का प्रमाण अच्छे से रखना है और तीसरा प्रोबायोटिक्स यानी आपके जो गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो होने के लिए आप किस प्रकार से डाइट से उनको मदद कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे खाने में दिन भर में रेगुलरली आ जाती है तो मल का चिकनापन परमानेंटली दूर होता है। ये जो मैंने डाइट प्लान शेयर किया ये एक रफ डाइट प्लान है इन जनरल व्यक्तियों के लिए कि इस प्रकार से आप डाइट प्लान कर सकते हो। आप आपके खान पान के अनुसार, आपके भूख के अनुसार आप दिन भर में केवल 3 बार भी खाना खा सकते हो, जैसे कि नाश्ता के समय 8:30 से 9:30 बजे, दोपहर का खाना 1:30 से 2:30 के बीच में और रात का खाना 8:30 से 9:30 के बीच में। इसी प्रकार से जब आपको अच्छी तरह से भूख लगती है तो ही आपको खाना चाहिए। खाने में क्या क्या चीज़ें अपनानी है वो तो मैंने वीडियो में बता ही दिया है। अगर इसी प्रकार से कस्टमाइज डाइट प्लान आपको आपके खुद के लिए बनाना है तो आप हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया
दिया ही है। आपको भी मल में चिकनापन है तो इसी प्रकार से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर शेयर किए हुए, वो आप ज़रूर देखिए। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको भी पेट की समस्या से लेकर किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए होगा तो वो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।